हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हर किसी का सपना होता है। और सपना ये भी होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जाएंगे और सुदामा की चाय पियेंगे। भाई किसने नहीं पी अब तक सुदामा की चाय। सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन इस सपने के बीच में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शीट, जो कि आपका पूरा गेम पलट सकती है। और कैसे, इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। और स्टूडेंट कम्युनिटी को आप सपोर्ट जरूर करते होगे तो उनके लिए एक लाइक और एक हाइप जरूर बनता है, इस वीडियो के लिए जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक एक अपडेट तुम्हारा भाई एक एक चीज तुम्हें देने वाला है, हर चीज। तो गाइज, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको सीयूटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूं। हाँ, अब बच्चे कहेंगे भैया आप तो ड्यू के बारे में बता रहे थे, ये सीयूटी की वेबसाइट पे क्यों ले आए। खेल यहीं से शुरू होता है। देखो, अभी प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आए थे, ठीक है। और ये 2-3 दिन के लिए ओपन किए गए थे और कई बच्चों ने किए होंगे, कई बच्चों ने नहीं किए होंगे। तो गलती कहाँ है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। कई बच्चों ने अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा और वो अब अपनी प्रेफरेंस शीट के रिसर्च में लग चुके होंगे, है ना। लेकिन कई बच्चे अभी बिल्कुल आराम से मस्त एकदम ताजी चाय पी के सुबह और उठ रहे होंगे, अरे भाई रिजल्ट कब आएगा यार, छोड़ना आंसर की और प्रोविजनल आंसर की कौन चेक करेगा। तो भाई ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक रिसर्च चालू ही नहीं की है, वो एक कदम पीछे हो चुके हैं उन बच्चों से जिन्होंने अपना रिसर्च चालू कर दिया। तो पहली गेम यहीं से शुरू हो गई। अगर आप पीछे रह गए तो पीछे रह जाओगे भाई। अब देखो, पहली गलती ये है। अब दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सपना होता है भाई सभी का, लेकिन ये सपना चूर चूर करता है प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट ढंग से नहीं बनाई तो खेल खत्म। कैसे, ध्यान से समझो। जो पहली गलती बच्चे करते हैं प्रेफरेंस शीट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में, वो होती है एक गलत प्रेफरेंस शीट। ये क्या चीज है भाई, गलत प्रेफरेंस शीट? हाँ, हमें पता है भाई, गलत बनाएंगे तो होगा नहीं एडमिशन। तो भाई गलत कैसे, वो नहीं पता ना आपको। देखो ध्यान से, दो बच्चे हैं, एग्जाम्पल है, दो बच्चे हैं, स्टूडेंट 1 के 800 नंबर आए और स्टूडेंट 2 के भी 800 नंबर आए 1000 में से। दोनों जनरल के हैं, दोनों को किरोड़ीमल इंग्लिश ऑनर्स चाहिए, दोनों को किरोड़ीमल में ही चाहिए एडमिशन दोनों को। लेकिन पहले स्टूडेंट ने जो प्रेफरेंस शीट बनाई है उसमें थोड़ा डिफरेंस है और स्टूडेंट 2 ने जो प्रेफरेंस शीट बनाई है उसमें थोड़ा अलग डिफरेंस है। तो दोनों में से किसको एडमिशन मिलेगा? किरोड़ीमल में। ठीक हो, ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आपको प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट करता है, वो ऐसे टॉप टू डाउन चेकिंग करता है लिस्ट में। जो आप लिस्ट प्रेफरेंस शीट बनाते हो उसके हिसाब से ऐसे चेकिंग करता है। नो डाउट दोनों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ कैंपस जाएगा कौन? समझ रहे हो कौन जाएगा? देखो ध्यान से, पहले बच्चे की लिस्ट चेक होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से, मतलब उसके सॉफ्टवेयर से, और चेक होता है कि शुरू के 5 कॉलेज में सीट खाली ही नहीं थी, लेकिन किरोड़ीमल में सीट खाली थी, बच्चे को मिल गया। सिंपल, पहला स्टूडेंट एकदम खुशनुमा जिंदगी जीता है और उसे किरोड़ीमल मिल जाता है इंग्लिश ऑनर्स में, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट की प्रेफरेंस शीट चेक होती है, उसकी चेक होती है हिंदू, नहीं मिली सीट, वहां पे सीट खाली नहीं थी, हंसराज में सीट खाली नहीं थी, लेकिन उसने गलती क्या करी है, ये गार्गी कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स का डाल रखा है बीच में। बीइंग एन साउथ कैंपस है गार्गी कॉलेज। अब यहाँ पे सीट ऑब्वियसली बात है, जब किरोड़ीमल में सीट खाली है तो गार्गी में ऑब्वियसली सीट खाली ही होगी, ठीक है। तो गार्गी में इस बच्चे को सीट मिल जाती है और लिस्ट यहीं रुक जाती है, आगे जाती ही नहीं है। तो इस बच्चे को किरोड़ीमल मिलने वाला था, लेकिन अब इसे गार्गी में पढ़ना पड़ेगा साउथ कैंपस में। तो ये गड़बड़ कर दी इस बच्चे ने। ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है भाई, ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है जो बच्चे करते हैं। और तुम सोच रहे हो ये तो सिली मिस्टेक है, नहीं। ये ना, एक चीज मान लो, अगर 3 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कम से कम 1 लाख बच्चे उसमें से ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे नंबर लेने के बाद वो बेकार कॉलेज में बैठे होते हैं। समझ रहे हो? अब देखो, एक अच्छी प्रेफरेंस शीट सीक्वेंस वाइज बनाने में फर्स्ट स्टूडेंट का फायदा हुआ। अब स्टूडेंट 2 चाहे 1000 में से 1000 नंबर ले आए या 1000 में से 900 नंबर ले आए, उसको मिलना गार्गी ही है। समझ रहे हो? हाँ, ये एक कंडीशन हो सकती है, अगर वो ज्यादा नंबर और ले आ दे, 1000 में से 900 नंबर ले आ दे, ठीक है, तो हिंदू हंसराज मिल जाएगा। लेकिन मान लो हिंदू हंसराज की कट ऑफ चल रही है 910, ठीक है, और गार्गी की यहाँ पे लो कट ऑफ का कॉलेज डाल दिया इसने, तो यहाँ पे वो बच्चे को गार्गी ही मिलेगा। और
स्टूडेंट वन और अच्छा उठा सकता है। देखो स्टीफन इसने बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज प्रेफरेंस शीट बनाई है, जिसकी वजह से इसे कॉलेज मिल जाएगा। ये गलतियां होती हैं गाइस, और ये ऑब्वियस सी गलतियां होती है, इसीलिए कहता हूं भाई मेंटोरशिप हम लोग ने प्रोवाइड कर रखी है। आपको जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाके बाय करिए मेंटोरशिप, जिससे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हम लोग करा सकें और प्रेफरेंस शीट पे अच्छे से काम करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आप समझते नहीं हो। ठीक है, और इससे पहले अब आगे चलने से पहले हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। 6000 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया इसे, आप भी जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज इस पे एक एक अपडेट, रिजल्ट की अपडेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म की अपडेट और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देता रहूंगा इस पे। ये हमारा काउंसलिंग का ग्रुप है, व्हाट्सएप सभी के पास होता है, ऐसा नहीं होता किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मिस्टेक पे चलते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स, कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है, बिकॉज प्रेफरेंस शीट आपके लिए गेम चेंजर बन जाती है। अगर आपने इसे ढंग से नहीं बनाया तो आपके अच्छे नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन ना होने के चांसेस बन जाते हैं और आपके खराब कॉलेज मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज चेक करना। ऑडियो में बकायदा ये रिव्यूज डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे डीयू में एडमिशन क्रैक किया, कैसे बीएचयू में एडमिशन क्रैक किया। एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे, और जीएसटी बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम एमएसएमई और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है, गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। ड्यू की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी, जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और बीएचयू की, जिन बच्चों ने वीआईपी पैक लिया होगा उनके लिए, बीएचयू के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट ऐसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए मेंटोरशिप के अंदर बच्चे। और गाइस ये पैक जब तक चलेगा जब तक आपका डीयू और बीएचयू का एडमिशन चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म पैक होता है, ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देता। प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका सीसैस और CAPUG का होता है, बीएचयू का भी। ठीक है, तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है, बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास, तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पर रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने बीएचयू के लिए भी कर रखी है, बीएचयू के लिए भी सेम चीज़ होती है, और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोग। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है डीयू में और बीएचयू में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और आपको इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेंटोरशिप और काउंसलिंग, यहाँ पे बाय मेंटोरशिप पैक्स, CUT UG पैक्स पे, UG पे क्लिक कर देना, UG के पैक्स पे क्लिक कर देना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप थोड़ा जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन वो एक सिंगल कोर्स को टारगेट करते हैं। भाई ये चीज़ लो मार्क्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, और मीडियम मार्क्स के जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं जैसे 700, 600, 500, इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है ये चीज़। कैसे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले दो बच्चे वाली सिचुएशन है, दोनों के 600 नंबर आए, दोनों जनरल कैटेगरी से हैं, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 2 ने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को अपनी लिस्ट में डाला, आत्माराम के पॉलिटिकल साइंस को लिस्ट में डाला, और भी कॉलेजेस के पॉलिटिकल साइंस को डाला। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक ही कॉलेज का बताया अभी आपको। और स्टूडेंट 1 ने और भी कोर्सेज को टारगेट किया, ह्यूमैनिटीज के, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश। तो गाइस देखो अब क्या है, बीइंग हाई कट ऑफ, बिकॉज पॉल साइंस ऑनर्स की तो कट ऑफ हलवा तो है नहीं जो एक बार में मिल जाएगी, है ना। तो इसकी कट ऑफ चल रही है 900, ये मिलेगा ही नहीं इसे। आगे के राउंड्स में कट ऑफ थोड़ी सी गिरेगी,
तब भी नहीं मिलेगा इसे, क्योंकि इसने सिंगल कोर्स को टारगेट किया हुआ है, जिसकी वजह से अब इसके लग गए। समझ रहे हो, इसके इस बच्चे के लग गए भाई, इसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसने सिंगल कोर्स के लिए टारगेट किया। यहाँ पे इसका एडमिशन ही नहीं होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे इसका एडमिशन ही नहीं होगा क्योंकि हाई कोर्स को टारगेट किया, जो कि इस बच्चे की औकात से बाहर था। 600 नंबर पे थोड़ी मिल जाएगा। अब दूसरे बच्चे ने दिमाग लगाया, नहीं यार मेरा तो पोल साइंस में मुश्किल है भाई होना, तो मैं हिस्ट्री को भी टारगेट कर लेता हूँ, इंग्लिश को भी टारगेट कर लेता हूँ, और अदर कोर्स को फिलॉसफी हो तो फिलॉसफी को भी टारगेट कर लेता हूँ। तो इस बच्चे के बहुत चांसेस बन जाते हैं एडमिशन होने के। तो यहाँ पे ये बच्चा सिक्योर कर ले जाएगा एडमिशन। और बीइंग एन एवरेज नंबर, अब ये चीज़ आप सोचते हो कि नहीं यार 1000 नंबर जिनके 900 नंबर आएंगे, वो बच्चा क्यों सोचेगा ये चीज़? वो तो सिंगल कोर्स को ही टारगेट करेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, उसे मिलेगा पोल साइंस, इसलिए वो सिंगल कोर्स को टारगेट कर रहा है, हाई स्कोर वाला बच्चा। लेकिन आपके तो लो स्कोर है यार, आप तो 600 700 वाले हो, 800 वाले हो, तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता भी नहीं है ना कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर आप मल्टीपल कोर्स को टारगेट नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे उस चीज में, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद गाइस, और नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, रॉन्ग रिसर्च प्रेफरेंस शीट। देखो भाई, इस चीज को बताने से पहले कंट्रोवर्सी हो सकती है इस पे तो मैं पहली डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता यूट्यूबर्स को, वो बैठ के फालतू का ज्ञान दे रहे होते हैं। लेकिन असल चीज जो बताता हूं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसीलिए कहता हूं भाई, हमने मेंटोरशिप लॉन्च कर रखी है, आप ले लो भाई, अभी भी चांस है, सीट खत्म हो जाएगी नहीं तो फिर, ठीक है। अब देखो, थर्ड का है रॉन्ग रिसर्च प्रेफरेंस शीट, मतलब आपने रिसर्च ही गलत कर रखा है और प्रेफरेंस शीट बना दी है, ठीक है, रिसर्च गलत करा है। अब देखो होता क्या है, ये प्रेफरेंस शीट बनाई एक बच्चे ने, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, जिसने, अब मैंने एक प्रेफरेंस शीट देखी है अभी यूट्यूब पे, आई गेस कल देखी थी मैंने, किसी ने फ्री प्रेफरेंस शीट रिलीज करी थी। उसने क्या कर रखा है, स्टीफन्स कॉलेज को, एसआरसीसी को सेकेंड पे रख रखा है और स्टीफन्स को ऊपर रख रखा है। ओ भाई, इतनी बड़ी गलती कैसे कोई कर सकता है? मतलब तुम्हें ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो तुम्हें कहेंगे एसआरसीसी को नीचे रख दो, स्टीफन्स को ऊपर रख दो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। भाई आर यू क्रेजी? मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास उनके लिए। और ये लोग क्या कहेंगे, स्टीफन्स अच्छा ये है फलाना। भाई एसआरसीसी इज अ दादाजी, खत्म, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई तुम्हारा। तो अगर एसआरसीसी मिल रहा है, एक तो 2 कोर्स होते हैं वहां पे, एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एक बीकॉम ऑनर्स, 2 ही कोर्स होते हैं। अगर तुम भाई उसे ही सेकंड पे रख दोगे, स्टीफन्स को पहले पे रख दोगे, क्या मतलब बनता है? तो भाई इस चीज में सबसे पहली गलत रिसर्च ये होती है, ठीक है। अब देखो, ये मेरा पॉइंट कुछ और था, ध्यान से समझो यहाँ पे। अब एक्चुअली एसआरसीसी पे नहीं था, कुछ बच्चे स्टीफन्स और हिंदू में कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, अलग अलग बच्चों की अलग अलग चॉइसेस होती है, ठीक है। कोई बच्चा कहता है कि नहीं भैया, हमको ऐसा कॉलेज चाहिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं नहीं भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर चलो डिसेंट भी हो, चल जाएगा, लेकिन एट लास्ट में प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। ऐसी प्रेफरेंस शीट बनाते हैं जो स्टीफन्स को टॉप पे रख देते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं भैया, हम हिंदू को टॉप पे रखेंगे और स्टीफन्स को सेकंड पे रखेंगे। अब ये बच्चे करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये मतलब करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, ये बच्चे करते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे इसका तर्क क्या देते हैं कि हम स्टीफन्स को पहले पे क्यों रख रहे हैं। कुछ बच्चे तर्क ये देते हैं, कहते हैं कि भैया हम जो आपका हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज का इकोनॉमिक्स ऑनर्स हमने टॉप पे क्यों रखा, क्योंकि हिंदू में इकोनॉमिक्स ऑनर्स 888 गया है यूआर में। देखो यूआर में 2025 की कट ऑफ में ये इसका कट ऑफ ये गया है। और जो कहाँ गया इसमें, एक सेकेंड, हाँ इसमें आपका स्टीफन्स कॉलेज हम सर्च कर लेते हैं, .स्टीफन्स, ठीक है। स्टीफन्स में इकोनॉमिक्स का गया है 904, ठीक है, 904, और इसका कट ऑफ गया है हिंदू कॉलेज का 888। तो ऑब्वियस सी बात है, हम हिंदू को सेकंड पे रखेंगे और स्टीफन्स को फर्स्ट पे रखेंगे। लेकिन भाई एक चीज सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ ठीक है रखो, आपको कोई मतलब नहीं है, मेरा एक पॉइंट सुन लो, बस मेरा पॉइंट सुन लो। यहाँ पे पॉइंट ये है मेरा कि स्टीफन्स कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होती है।
स्टीफेंस कॉलेज में ये दो कैटेगरीज नहीं होती, इन दोनों कैटेगरीज के बच्चों को जनरल में काउंट किया जाता है। सुनो सबसे पहली बात, लेकिन हिंदू कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। हिंदू कॉलेज में आपके दोनों कैटेगरीज होती हैं, ओबीसी भी होती है और ईडब्ल्यूएस भी होती है। ठीक है, ये देखो ईडब्ल्यूएस भी होती है। अब बीइंग देखो ऐसा नहीं होता कि उस कट ऑफ की वजह से, कट ऑफ इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि भाई स्टीफेंस की कट ऑफ इसलिए भी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि भाई उनका कैटेगरी नहीं होता, वो लोग कर देते हैं चीजें। अब चलो ये एक सेकेंडरी चीज हो गई, ये सेकेंडरी चीज हो गई, इसको ना मानो मानो आपकी मर्जी है, मैं इस चीज को पॉइंट नहीं करना चाहता। लेकिन भाई दूसरी चीज, कई जगह आप रिसर्च करना, हिंदू कॉलेज और स्टीफेंस कॉलेज में प्लेसमेंट किसकी अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बात आएगी, एम्यूनिटीज की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीजों की बात आएगी, ऑब्वियस सी बात है स्टीफेंस पहले नंबर पे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात। लेकिन जहां प्लेसमेंट की बात आई, हिंदू पहले पे आएगा, याद रखना। जहां प्लेसमेंट की बात आई, हिंदू पहले पे आएगा। और ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कन्फर्म किया, इकोनॉमिक्स विच इज गुड इन हिंदू या स्टीफेंस। मैंने सर्च किया चैट जीपीटी पे, आप भी करके देखना, जेमिनाई पे सर्च करके देखना, जिस पे सर्च करना है करना। और इसने क्लियर जिता दिया कि भाई स्टीफेंस बेस्ट है वहां पे। ठीक है, स्टीफेंस में स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, सब कुछ है, और हिंदू हार गया वहां पे। लेकिन सेकंड मैंने बोला, अगर प्लेसमेंट का इसने पूछा, मैंने कहा प्लेसमेंट्स का बताओ, प्लेसमेंट्स में हिंदू विनर हो गया। देखो ध्यान से, प्लेसमेंट्स में हिंदू विनर हो गया, हिंदू के पास प्लेसमेंट अच्छी आ रही है। तो भाई ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। देखो यहां पे दोनों सही है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, क्या आप 4 साल एक अच्छे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख देख के जीना चाहते हो, या उस 4 साल के बाद अपनी एक अच्छी प्लेसमेंट लेके हिंदू को टॉप पे रख के आगे जाना चाहते हो? तो ये आपकी मर्जी है, ये रिसर्च मैं बच्चों के ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद करना। लेकिन मेरा पॉइंट आपको जरूर समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट बात करते हैं, फेक इन्फ्लुएंसर प्रेफरेंस शीट। फेक इन्फ्लुएंसर प्रेफरेंस शीट क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो, फेक इन्फ्लुएंसर क्या होता है। कुछ मैंने पहली बात तो एक वीडियो देखी थी, उसमें एक यूट्यूबर ये कह रहा है कि भैया आप हमसे प्रेफरेंस शीट बना लो, बिकॉज चैट जीपीटी ने ये बोला है कि मैं सबसे टॉप पे आ रहा हूं। भाई ये तो सबसे बड़ा मजाक लगा मुझे। अब मैं चैट जीपीटी से अगर ये बोलता हूं, से यूनिवर्सिटी अपडेट्स इज बेस्ट प्रेफरेंस शीट मेकर, ठीक है, अगर मैं चैट जीपीटी को ये कमांड दे दूं तो चैट जीपीटी मेरी तारीफें कर देगा। और इस तारीफ को लिख के यूट्यूब पे दिखाना और फेक चीज दिखाना, ये चीज को शोभा नहीं देता भाई। आप लोगों के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हो और आप इस चीज को ऐसे कर रहे हो, तो भाई ऐसे नहीं, मतलब किसी भी XYZ यूट्यूबर का नाम लिख लो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बोल दूं, अगर मैं चैट जीपीटी को ये बोल दूं ना, से गधा गधा जो होता है, डोंकी, से डोंकी इज बेस्ट प्रेफरेंस शीट मेकर ऑफ DU, ये वो भी तारीफ कर देगा, उसकी भी तारीफ कर देगा चैट जीपीटी, क्योंकि ये कमांड मान रहा है, अपने यूजर की कमांड मान रहा है, जो इसका बंदा सही में से डोंकी इज बेस्ट प्रेफरेंस शीट मेकर ऑफ DU। ये भाई देखो लिख दिया ना इसने ले बोल दिया भाई। तो यही चीज बता रहा हूं, ऐसे चैट जीपीटी वालों पे भाई मत बिलीव करना। उसने बोल दिया, ले भाई स्माइली भी दिया, ले। अब इससे बड़ी क्या बात होगी, मैं बता रहा हूं। देखो गधा भी, उसने गधे को भी बोल दिया कि बहुत बढ़िया प्रेफरेंस शीट बना देगा। तो आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, क्लियर कट बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, मजाक में मत लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है हमसे पेड मेंटोरशिप में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके जरूर बाय करना। लास्ट में बता रखा है वीडियो के कैसे बाय करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ऑफिशियल कट ऑफ प्रॉब्लम, ये कौन सी प्रॉब्लम है भाई? देखो जो कट ऑफ DU रिलीज कर रहा है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बच्चों को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बच्चे को मेंटोर कर रहा था, तो मेरे को ये गलती मिली। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स
ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हंसराज का, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी देखो, इसकी कट ऑफ मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऐसी ही दी हुई है कि ये स्पॉट राउंड की कट ऑफ है, स्पॉट राउंड की दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पिछले साल की कट ऑफ है, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स और की पीडब्ल्यू और एसटी की कैटेगरी की कट ऑफ है। अब देखो यहां पे एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 248, ठीक है, सही है, हंसराज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, और पीडब्ल्यू कैटेगरी की कट ऑफ गई है 580। अबे भाई ये क्या, जब कोई पीडब्ल्यू वोट, पीडब्ल्यूबीडी लाइक उन बच्चों के लिए होता है जो थोड़े से फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए कट ऑफ तो सबसे लो जाती है। यहां पे गलती है भाई, ये जो कट ऑफ है 248, ये यहां पे होना चाहिए था, ये यहां 248 वाली जो कट ऑफ है ये यहां होनी चाहिए थी, और ये वाली जो कट ऑफ है ये यहां होनी चाहिए थी। 580 यहां पे और 248 नीचे है, और ये गलती है भाई। तुम कॉमन सेंस लगा के देखना, कॉमन सेंस लगा के देखना, ये गलती है। और ये बड़े बड़े चैनल्स वालों ने दिखा रखी है कट ऑफ, और बड़े बड़े वेबसाइट्स ने दिखा रखी है, लेकिन किसी ने भी इसको पॉइंट आउट नहीं किया। तो ऑफिशियल कट ऑफ्स में ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, अगर आप उसको देख के प्रेफरेंस शीट बना रहे हो तो भाई गलतियां हैं, ध्यान रखना, मारे जाओगे इन चीजों में अगर ऐसी चीजें ध्यान से नहीं देखोगे तो। इसीलिए कहते हैं एक प्रोफेशनल की हेल्प लो जो तुम्हें हेल्प करेगा और बढ़िया से बताएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एनआईआरएफ रैंकिंग की देख के भाई अगर तुम इससे प्रेफरेंस शीट बना रहे हो तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती जो तुम प्रेफरेंस शीट में करने वाले हो। देखो क्यों, अभी तो देखो जो एनआईआरएफ रैंकिंग की वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है, तो इन लोगों ने मेंटेनेंस में डाल रखी है, लेकिन हम लोगों ने उसका सोर्स निकाल लिया है। देखो एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से लिस्ट ये बनती है कि रैंक 1 हिंदू, रैंक 2 मिरांडा, रैंक 3 हंसराज, ये 2025 की है, 2025 की रैंक है। अब देखो इसने क्या करा हुआ है, दीनदयाल कॉलेज को, दीनदयाल बीइंग एन ऑफ कैंपस, इसने यहां पे रख दिया रामजस के ऊपर। अगर कोई एनआईआरएफ रैंकिंग देख के प्रेफरेंस शीट बना रहा है और रामजस को इस पोजीशन पे रख रहा है, अब मुझे इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है, रामजस नॉर्थ कैंपस है, दीनदयाल ऑफ कैंपस है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्यों एनआईआरएफ रैंकिंग को देख के प्रेफरेंस शीट बनाने से मना कर रहा हूं, क्यों, इसी पॉइंट से तुम समझ गए होगे। अगर बनानी है तो बनाओ, आपको अपना फ्यूचर बर्बाद करना है तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जो सामने दिखा रहा हूं एक बार जरा देख तो लो, एक बार जरा देखो तो मेरे भाई, समझ गए। मेत्री कॉलेज के नीचे रख रखा है श्यामलाल कॉलेज। भाई मैं एनआईआरएफ रैंकिंग को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ये प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए सही नहीं होती, इसमें बहुत सारे अलग चीजें देखी जाती हैं, कई कोर्सेज को रेफर करके वो चीज करी जाती है, तो मत देखो भाई इसको, ये बिगेस्ट ब्लंडर है आपका। और आप इसको अगर आपके मान लो इस बच्चे के नंबर आए हो और इसे रामजस मिलने वाला हो, वो दीनदयाल में बैठा मिलेगा आपको, समझ रहे हो, इस बच्चे के नंबर आए हो इतने रामजस के बराबर और वो दीनदयाल में बैठा मिलेगा, इसको प्रेफरेंस शीट देख के बना ली उसने, तो भाई फंसोगे। इसीलिए कहता हूं भाई, इसीलिए कहता हूं यूनिवर्सिटी अपडेट्स आपके लिए जरूरी है, मानते नहीं हो। उसके बाद 7th प्रॉब्लम होता है फ्री प्रेफरेंस शीट इशू। भाई बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे तुम्हें फ्री में प्रेफरेंस शीट बांट के जाएंगे कि अरे फ्री ले लो, फ्री ले लो, अरे ले लो ताजी ताजी प्रेफरेंस शीट ले लो, फ्री फ्री फ्री, और तुम दौड़े दौड़े जाओगे घर बार छोड़ के एकदम। लेकिन भाई फ्री प्रेफरेंस शीट तुम्हें घाटा देती है, पता है क्यों, सुनो मेरी बात। फ्री प्रेफरेंस शीट हर किसी की जेब में, जैसे ये फ्री प्रेफरेंस शीट मैंने बांट दी बच्चों में, अब हर बच्चा क्या करेगा, इस फ्री प्रेफरेंस शीट को फॉलो करेगा मैक्सिमम, मतलब ये समझो 2-3-4 लाख बच्चे अगर अप्लाई करते हैं ना, कम से कम 1.5 लाख बच्चे इसी प्रेफरेंस शीट को कॉपी करेंगे और सारे बच्चे इसी लिस्ट को अपने पोर्टल्स पे रख के आएंगे। तो वहां पे क्या होगा, डेडलॉक बन जाएगा, सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, कोई वेरिएशन नहीं चाहता। और मैंने तुम्हें अपने पहले एग्जाम्पल में ही बताया था, वेरिएशंस नहीं डालोगे, ये देखो पहले एग्जाम्पल में बताया था गार्गी वाला, ये एग्जाम्पल जो मैंने समझाया था वीडियो में, जिसने पहले नहीं देखा देखो जाके, पहले पूरी वीडियो देखा करो। इसीलिए बोलता हूं रील वाली जनता भाग चुकी होगी, लेकिन जो समझने वाली जनता है वो समझ चुकी होगी भाई। इसलिए कहता हूं वेरिएशंस नहीं डालोगे अपनी प्रेफरेंस शीट में तो सिलेक्शन नहीं होगा। फ्री प्रेफरेंस शीट यही करती है, फ्री प्रेफरेंस शीट एक डेडलॉक क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे वही अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं होता, समझ रहे हो। वेरिएशंस और यूनिक बनाओ, यूनिक प्रेफरेंस शीट, हमारा चैनल का थीम यही है कि हम यूनिक प्रेफरेंस शीट बनाते हैं।
अगर हमारी प्रेफरेंस शीट मैच करोगे ना तो मुश्किल से 10-15 बच्चों से मैच होगी, इससे ज्यादा नहीं मैच होगी, और यूनिक होगी भाई। तो इससे क्या होगा, आपका एडमिशन के चांसेस हाई होंगे। लेकिन फ्री प्रेफरेंस शीट आपको गड्ढे में डाल देगी, क्योंकि उसको हर बच्चा फॉलो कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, बीइंग उसमें वो आ जाता है ना, डेडलॉक बन जाता है यार, उसकी वजह से सिस्टम के ऊपर एक ही प्रेफरेंस शीट चल रही है, अब हर बच्चे को वही चाहिए, समझ रहे हो, जिसकी वजह से डेडलॉक बनेगा और आपके नंबर होने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और गाइस हम लोग बीएचयू की भी प्रेफरेंस शीट बनाते हैं, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बनाता बीएचयू की प्रेफरेंस शीट भाई, बीएचयू की भी हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं। हमारा अगर आपको सिर्फ बीएचयू की बनवानी है तो गोल्ड पैक बाय कर लेना हमारा, उसमें आपको हम बीएचयू की प्रेफरेंस शीट बना के दे देंगे, सिर्फ बीएचयू की। और डीयू और बीएचयू की चाहिए तो वीआईपी पैक बाय कर लेना, ठीक है। और सिर्फ डीयू की चाहिए तो भी आप गोल्ड पैक बाय करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइस इसके बाद एक और वीडियो चलेगी, वो जरूर देख लो भाई। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है, बिकॉज प्रेफरेंस शीट आपके लिए गेम चेंजर बन जाती है। अगर आपने इसे ढंग से नहीं बनाया तो आपके अच्छे नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन ना होने के चांसेस बन जाते हैं और आपके खराब कॉलेज मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करना। ऑडियो में बकायदा ये रिव्यूज़ डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज़ बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे डीयू में एडमिशन क्रैक किया, कैसे बीएचयू में एडमिशन क्रैक किया, एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे, और जीएसटी बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम एमएसएमई और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। डीयू की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी, जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और बीएचयू की, जिन बच्चों ने वीआईपी पैक लिया होगा उनके लिए, बीएचयू के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट ऐसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए मेंटोरशिप के अंदर बच्चे। और गाइस ये पैक जब तक चलेगा जब तक आपका डीयू और बीएचयू का एडमिशन चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म पैक होता है, ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देता। प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका सीसैस और CAPUG का होता है, बीएचयू का भी। ठीक है, तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास, तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पर रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने बीएचयू के लिए भी कर रखी है, बीएचयू के लिए भी सेम चीज़ होती है, और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है डीयू में और बीएचयू में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और आपको इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेंटोरशिप फॉर काउंसलिंग, यहाँ पे बाय मेंटोरशिप पैक्स, CUT UG पैक्स पे, यूजी पे क्लिक कर देना, यूजी के पैक्स पे क्लिक कर देना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 पैक लोड हो जाएंगे, एक गोल्ड पैक और एक VVIP पैक। जो भी पैक आपको अच्छा लगे, अगर आपके पास थोड़ा सा मनी इशू है तो आप ये वाला पैक बाय कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मनी इशू नहीं है, आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो बिल्कुल, तो VVIP पैक बाय करिएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, उसमें ऐसा फॉर्म बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आएगा, आपका नेम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, स्टेट और ये सब फिल करके प्रोसीड टू पे कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा सिक्योर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी दोनों फिल कर देना। और अगर आप रेजर पे से पेमेंट करना चाहते हो तो आप ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना। और अगर आप यूपीआई से डायरेक्ट क्यूआर पे पेमेंट करना चाहते हो, डायरेक्ट, ये थोड़ा मैनुअल प्रोसेस होगा, याद रखना, सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। सेकंड वाला पहले बता देता हूँ आपको, इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, क्यूआर स्कैन करना, यहाँ अमाउंट लिखा होगा वो अमाउंट पे कर देना आप, ठीक है। अगर आप रेजर पे से पेमेंट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना ऑप्शन 1 पे। अगर आप मोबाइल से पेमेंट कर रहे हो तो अब यहाँ पे आपको ऐसे यूपीआई का ऑप्शन दिखाई देगा और आपके फ़ोन में जो भी यूपीआई की ऐप हो आप सेलेक्ट करके वहाँ से पेमेंट पे सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे और पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हो। और अगर आपके पास गूगल, पेटीएम या भीम ऐप नहीं है तो नीचे आना और ऐप्स एंड यूपीआई आईडी पे क्लिक करोगे ना तो देख सकते हो फैम पे और सारे मोबीक्विक, यूपी, अमेजॉन यूपीआई, कुछ भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप पेमेंट पोर्टल पे पहुंच जाओगे और पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हो। और अगर आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से पेमेंट कर रहे हो तो और आप रेजर पे की पेमेंट पे ऐसे चले जाओगे तो रेजर पे में क्यूआर से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको ऐसा सक्सेसफुल का नोटिस आ जाएगा। और अगर मान लो आपकी पेमेंट किसी तरह कैंसिल हो जाती है तो ऐसे मैनुअल पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा, तो मैनुअली आप इस क्यूआर को स्कैन करके जितने का पैक होगा उतनी की पेमेंट कर देना और मैं आपको सक्सेसफुली 6 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट कर लूँगा। थैंक यू सो मच।